इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। माहौलझरी थाना क्षेत्र के ग्राम दहियार में दो पक्षों के जमीनी विवाद का सीमांकन करने पहुंची राजस्व की टीम और पटवारी पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। जैसे तैसे राजस्व की टीम और पटवारी बचते बचाते थाने पहुंचकर लगभग आधा दर्जन लोगों में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे को पुलिस वालों ने उठा के ले गए माहौलझरी और मेरे पूरे कपड़े उतार के मेरे को एक रूम में बंद कर लिया और मेरे को मारा ही। चाचा लोगों को भी अलग रूम में बंद कर दिए। अनिल टेकाम पटवारी हैं दैयर गांव के, उनका बीट लगती है और भूमि के सीमांकन हेतु गए थे तो डेहरिया और साहू परिवार के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज कर शासकीय कारण बाधा पहुंचे और मारपीट की, जिस पर 10 लोगों के खिलाफ शासकीय कारण बाधा का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वर्तमान में जेल में है आरोपी। पुलिस ने मारपीट भी करी है और उनके ऊपर पेशाब कर दिया, इस पर क्या कहना? नहीं, ये गलत आरोप है क्योंकि थाने में सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं और कैमरे को हमने चेक किया है, आरोप गलत लगे। लगभग 1.5 माह पूर्व आतंकी हमले में शहीद हुए विक्की पहाड़े की धर्मपत्नी रीना पहाड़े को शासकीय नौकरी मिली है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने शहीद की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा शहीद की धर्मपत्नी को शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने थाने में जाकर 3 तलाक के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें महिला ने कहा था कि मैंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को सपोर्ट किया और उन्हें वोट दिया, इसलिए मेरे पति ने मुझे तलाक दिया है। इसी को लेकर महिला के पति ने प्रेस वार्ता लेते हुए अपनी पत्नी पर बेवफाई समेत कई गंभीर आरोप लगाए। पति अब आगे एसपी और कोर्ट में मदद के लिए अपील करेंगे। सारी गलती इनकी फोटो पकड़ाई थी, बहन का मामला इनका गड़बड़ था, सारी चीज़ें क्लियर थी। इनको ये भी पता था कि मेरी एक शादी हुई थी, एक बच्चा है। ये सारी डिटेल मेरे जिया जी ने इनकी मम्मी को, इनको सारे लोगों को क्लियर किए थे। 4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहनों में ये सबसे छोटी बहन है और इनके घर में सबसे पहली शादी इसी की हुई है जो मेरे साथ हुई थी। तो वो एज डिफरेंस की वजह से मैंने उनसे 4-5 बार पूछा कि भाई कहीं कोई तुम्हारा अफेयर वगैरह का मैटर तो नहीं है कि मतलब बाद में मैं परेशान हूँ। नहीं बोले ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जिले भर से आए 136 आवेदकों की शिकायतें सुनी और सभी को जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया और समस्त शिकायत के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। आज 12 बजे जिला भाजपा कार्यालय में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कुल 21 माह के कांग्रेसी आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जिले के मीसाबंदी सदस्यों की उपस्थिति में काला दिवस मनाया गया। उसके उपरांत भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने प्रेस वार्ता लेते हुए आपातकाल में हुई समस्या और परेशानियों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नगर निगमायुक्त CP राय ने आज बैठक कार्यालय में निगम के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली और अधिकारियों से शहर की साफ सफाई, पार्किंग स्थल, कचरा वाहन, CM हेल्पलाइन समेत अन्य कार्यों की जानकारी ली और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल देव के सामने शिवनगर कॉलोनी रोड पर स्थित चाय नाश्ते की दुकान पर बीती रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी समेत सिगरेट, पान, गुटखा को लेकर रफू चक्कर हो गए।
दुकानदार ने सुबह दुकान का ताला टूटे पाए जाने पर कोतवाली पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। जी सर, सुबह हम दुकान खोलने आए, रात को पूरा पैक करके गए ताला लगा के। सुबह दुकान खोले तो शटर का ताला टूटा था और शटर इतनी गैप में थी और ये वाला खड्डा लगा दिया। जब अंदर खोले पूरा सामान बगरा हुआ। उसके बाद कम से कम पूरे सिगरेट के डब्बे कुछ नहीं मिले, पैकेट पाउच पूरे, बैटरी भी ले जाने की कोशिश की उनसे मगर निकली नहीं। और कैश काउंटर का उनने बॉक्स भी जो होता है अपना, वो भी पूरा पैसे का भरा 2,500-3 हज़ार रुपये उसमें कैश थे। लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये की लगभग में चोरी हुई है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है। इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिला कांग्रेस सेवा दल की टीम ने शहर में स्थापित शहीद स्मारक पर बाउंड्री दीवार एवं शहीदों के पोस्टर को ठीक करने हेतु निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले समेत सेवा दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में नगर निगम के आयुक्त चंद्र प्रकाश राय जी से मुलाकात हम लोगों ने की। स्टेडियम के सामने जो शहीद स्मारक है, वो स्मारक पर देश के और जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगे हुए हैं जो कि फट चुके हैं, पूरा पोस्टर खराब हो चुका है। उसको तत्काल नया पोस्टर लगाए जाने की बात हमने की, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के जिस तरीके से पोस्टर पड़ा और ज़मीन पे लेट रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा अपमान हो रहा है। तत्काल नया पोस्टर लगाए जाने की मांग की ताकि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बरकरार रहे। साथ ही साथ शहीद स्मारक की जो बाउंड्री वाल टूट चुकी है, उस बाउंड्री वाल की नई मरम्मत करा के अच्छे तरीके से वहाँ पर व्यवस्था बनाने की बात हमने की है।